नमस्कार भावी शिक्षकों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ा रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण विधियों की। कुल 11 विधियों में हम आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रत्यक्ष और बाकी सारी विधियों का अध्ययन करेंगे। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से इन सारी विधियों का अध्ययन कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक से बाहर पेपर में कुछ आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बता दूं, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी विधि। सबसे पहले हम बात करेंगे आगमन विधि की, फिर उसके बाद बात करेंगे निगमन विधि की। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे निगमन विधि की, फिर प्रोजेक्ट विधि, फिर प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, मारिया मोंटेसरी, डाल्टन विधि और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? भाषा संसर्ग विधि की। ठीक है, किसकी? भाषा संसर्ग विधि की। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और आज के पहले टॉपिक को भी हम देखते हैं। सबसे पहली विधि जो है वो है आगमन विधि। ठीक है, सबसे पहली विधि कौन सी है? पहली विधि है आगमन विधि, जिसके जनक या प्रतिपादक कौन है? अरस्तु हैं। कौन है जनक या प्रतिपादक? कौन है? अरस्तु हैं। देखिए, इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरण और प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पहले हम क्या दे रहे हैं बच्चे के सामने? अपने अनुभव से उनको उदाहरण दे रहे हैं, उसको प्रयोग करके वो क्या बना रहे हैं? नियम बना रहे हैं। ठीक है, आगमन विधि में इसका ब्यौरा दिया जाता है, जिसके प्रतिपादक कौन है? अरस्तु हैं। देखिए, आगमन विधि, यह विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। उदाहरण से नियम की ओर चलती है। इसमें पहले हम बच्चे को उदाहरण देंगे, फिर उससे वह नियम स्थापित करेगा और फिर आगमन या फिर सीखने की विधि को आगे बढ़ाएगा। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होती है। इसमें पूरा पूरा जो सेंट्रलाइजेशन होता है वो किसका होता है? छात्र का रहता है। उसके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, जो विद्यार्थी को करके सीखने पर बल देती है। किस पर? करके सीखने पर अधिक बल देती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, आगमन विधि को याद करने की ट्रिक क्या है कि आगमन विधि में सबसे पहले हम जब लिखते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? ऊ बनाते हैं छोटा सा। फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं ना आगमन। ठीक है, तो ये जो छोटा ऊ है इसी से याद कर लेना है उदाहरण। छोटा ऊ से उदाहरण। ठीक है, उदाहरण दे करके अगर कोई विधि जो है वो नियम सिखा रही है तो वो कौन सी विधि है? आगमन की विधि है। और इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है अरस्तु। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े। आगमन विधि तर्क करते हुए क्या बताती है कि यह विधि स्थूल से, माफ कीजिएगा इसमें बड़े ऊ की मात्रा आएगी, वो मैं लगा दे रहा हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है। ठीक है, स्थूल मतलब क्या होता है? स्थूल मतलब होता है बड़ा या फिर विशाल। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर अगर कोई विधि बढ़ रही है। क्वेश्चन में देखिए सीधे सीधे नहीं पूछेगा आपसे, क्वेश्चंस जो है वो घुमा फिरा के भी पूछ सकता है कि कौन सी विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसरित होती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, तो कौन सी विधि होगी? आगमन विधि। आगमन विधि को याद करने की ट्रिक मैंने बताई, छोटा ऊ और यानी कि उदाहरण से नियम की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका क्या मतलब है? पहले हमने उसको जो एग्जाम्पल दिया वो उसको पता था। ठीक, उससे वो चीजें रिलेट कर पाया। फिर उससे उसने जो चीजें उसको नहीं पता थी वो चीजें स्थापित की अपने माइंड में। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़ते हैं इस विधि में। ठीक है, यह विधि इन तीन चीजों के बारे में तर्क देती है। समझ में आ गया? दूसरी विधि है निगमन विधि। निगमन विधि जो है वो आगमन विधि की बिल्कुल ही अपोजिट है। ठीक, इसके भी जनक या प्रतिपादक के बारे में बात करेगा तो किसका नाम आ जाएगा? अरस्तु का आ जाएगा। ठीक है, यह विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। किधर से? नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर। अब इसको याद करने की ट्रिक तो बहुत ही आसान हो गई है ना, नी से नियम, नी से निगमन और प्रतिपादक तो सेम ही है।
ठीक है। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम उन्हें नियमों के बारे में ही बताते हैं, अधिगम उसके बाद स्टार्ट होता है। निगमन विधि क्या कहती है? निगमन विधि कहती है इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। ठीक, अब पिछली विधि जो थी वो छात्र केंद्रित थी, यह विधि कैसी है? शिक्षक केंद्रित है, यानी इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है किस पर? शिक्षक पर, कि वो किस तरीके से नियम को बच्चों को बताएं और बच्चे उसको अच्छे से अच्छी तरीके से अपना जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, उसको क्लियर कर सकें। ठीक, इसीलिए यह विधि शिक्षक केंद्रित कहलाती है। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है, जैसा मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, आगे बढ़े। निगमन विधि, भाई जब मैंने बताया एकदम विपरीत कार्य करती है, तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाएगी, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ जाएगी। ठीक है, सूक्ष्म यानी छोटा, छोटे से बड़े की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में जाएगी। अज्ञात से ज्ञात की ओर, भाई हमने उसको नियम बताए जो कि उसको पता नहीं थे। ठीक, फिर उसने उन चीजों के बारे में जाना जो उसके बारे में उसको पहले से ही पता थी। ठीक है, नियम से रिलेट करके। नियम से उदाहरण की ओर इस विधि में हम आगे बढ़ते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर। ठीक है, निगमन विधि में अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ते हैं, और आगमन में कैसे बढ़ते हैं बेटा? मूर्त से अमूर्त की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अमूर्त और मूर्त और अमूर्त में जो डिफरेंस है उसको आप कैसे अपना कंफ्यूजन क्लियर करेंगे? देखिए, मूर्त चीजें से हम कह सकते हैं जो चीज हमें ज्ञात है, ठीक है, या जो पहले से ही पता है हमें। और अमूर्त जो हमें नहीं पता, हम बस क्या कर रहे हैं? अंदाजा लगा रहे हैं उन चीजों के बारे में, या उस बारे में सिर्फ इमेजिनेशन में है, सोच रहे हैं उन चीजों को। ठीक है, थर्ड विधि, थर्ड विधि जो है वो है हमारी प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। इसको याद करने की एक सिंपल सी छोटी सी मजेदार ट्रिक ये है कि जब भी हम प्रोजेक्ट बनाने बैठते हैं तो हमारे जो मित्र मंडली है वो पूरी कोशिश करती है कि हम इनका प्रोजेक्ट जो है वो किल कर दें। किल इन द सेंस कि हम से पहले ना बना पाए ये। ठीक है, यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। कैसी विधि होती है ये? अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। किस पर? बच्चों के सोशल जो इम्पैक्ट होता है उस पर जो है वो ज्यादा बल देती है। कौन सी विधि? प्रोजेक्ट विधि, जिसके प्रतिपादक कौन है? किल पैट्रिक। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि में क्या होता है? इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से यानी इंडिपेंडेंट रूप से वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, और अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि में यह एक बाल केंद्रित विधि है। ठीक है, बाल केंद्रित विधि है जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा को सेंट्रलाइज किया जाता है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करता है, पूरा कंप्लीटली ओवरऑल जो भी रहता है वो बालक जो है वही इन्वॉल्व रहता है इसमें। समूह में रहकर कार्य करना सिखाते हैं, इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। देखिए, क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है, ऐसी विधि बताइए जो बच्चों में आत्मविश्वास को सबसे अधिक बल देती है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी विधि है बेटा? ऐसी विधि प्रोजेक्ट विधि है, और इसके प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष विधि। ठीक, प्रत्यक्ष विधि अगली विधि है हमारी, प्रत्यक्ष विधि, जिसके जनक या फिर प्रतिपादक कौन है? मैक्सिमिलियन बर्लेट्स। ठीक है, मैक्सिमिलियन बर्लेट्स। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बालक जो कोई भी मातृभाषा उसकी होती है उसको बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। यानी इस विधि में हमें उसकी मदर टंग से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, हमें जो लैंग्वेज सिखानी है हमें उसी पे फोकस करना है। उसकी मदर टंग क्या है क्या नहीं है हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। प्रत्यक्ष विधि, मैक्सिमिलियन बर्लेट्स। ठीक है, और हमें इसमें उस बच्चे की जो मातृभाषा है उसको बिना मध्यस्थ बनाए हम बच्चे को भाषा सिखाते हैं। इस विधि में वार्तालाप यानी थ्रू द कन्वर्जेशन ओनली। ठीक है, इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है।
जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। ठीक है, देखिए प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि जो है वो सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। श्रव्य दृश्य सामग्री का इसमें प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर श्रव्य दृश्य सामग्री अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि ऐसी कौन सी विधि है जो श्रव्य दृश्य सामग्री को सर्वाधिक बल देती है या उसी के जरिए बच्चों को दूसरी भाषा जो है वो सिखाई जाती है, तो श्रव्य दृश्य, भाई श्रव्य है, सुन सकते हैं, दृश्य मतलब देख सकते हैं, और देख उन्हीं चीजों को सकते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने मौजूद होंगी। ठीक है, तो इससे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। श्रव्य दृश्य सामग्री प्रत्यक्ष विधि, और इसके जो प्रतिपादक हैं वो है मैक्सिमिलियन बर्लेट्स। ठीक है, आगे बढ़े। अगली विधि है विश्लेषण विधि। ठीक, इसके प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक, अगर आपके आर्म्स जो है वो स्ट्रांग हैं तभी आप विश्लेषण कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस विधि में समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। ठीक है, जो कोई भी बच्चों को सीखने में या अधिगम में प्रॉब्लम आ रही है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि बच्चे को सीखने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए कोई आंसर बहुत लेंदी है, आपको याद नहीं हो रहा है, तो आपने क्या किया, उसको पॉइंट वाइज बना लिया। आपकी समस्या थी, आपने उस समस्या को क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और आपको इजीली लर्न हो गया। ठीक है, आपने उस आंसर का एनालाइज ही तो किया, किया ना, किया कि नहीं किया, बताइए। उसी तरीके से यह विधि भी काम करती है। बच्चों की समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसकी समीक्षा और अध्ययन करते हैं, फिर उसको हल करते हैं। ठीक है, कौन सी विधि है? विश्लेषण विधि। ठीक है, विश्लेषण समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? चलिए देखिए, अगली विधि है विश्लेषण विधि, जिसके प्रतिपादक कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग। संश्लेषण और विश्लेषण और संश्लेषण विधि, यहाँ पर जो है संश्लेषण आएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संश्लेषण आएगा। संश्लेषण, विश्लेषण कर लेने के पश्चात हम संश्लेषण करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये नहीं होगा कि हम पहले ही संश्लेषण कर लेंगे। ठीक है, विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है यहाँ पे कि इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल करते हैं। ठीक है, इसमें हम बांटते नहीं है, समस्याओं के छोटे छोटे जो पहलू हैं उनको जोड़ेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, विश्लेषण विधि क्या करती है? विश्लेषण विधि में कहते हैं प्रोफेसर यंग कि संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है। ठीक है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर आना चाहता है या निकलना चाहता है। ठीक है, प्रोफेसर यंग विश्लेषण विधि के बारे में कहते हैं कि जो संश्लेषण विश्लेषण विधि है उसमें सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, अगली विधि देखिए, अगली विधि है अनुकरण विधि। ठीक है, जो कि बच्चों में इन बर्थ पाई जाती है, आपने देखा भी होगा। क्या कहती है यह विधि? इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। अनुकरण समझते हैं ना, फॉलो करता है, जो कुछ आप कर रहे होते हैं उसी को देख करके बच्चा भी वही चीजें करने लगता है। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण या नकल करके लिखना, पढ़ना एवं नवीन रचना करना सीखता है। ठीक है, जो कुछ भी टीचर कर रहा है उसको ध्यान से देखता है, एनालाइज करता है। ठीक है, जिस तरीके से अब भाई क्लासरूम में बहुत से बच्चे हैं, अब किसी बच्चे को भी देख के प्रभावित हो जाता है कि इसकी राइटिंग अच्छी है, कैसे लिखता है ये, उसको देखा उसने, उस तरीके से लिखने की कोशिश की उसने। ठीक है, तो यही विधि क्या कहती है? इस विधि को हम अनुकरण विधि कहते हैं, जिसमें क्या होता है, बालक जो है शिक्षक का अनुकरण या नकल करके लिखना, पढ़ना और नवीन रचना करना सीखता है। अगली विधि है व्याख्यान विधि।
व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या करी जाती है, एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है, जो गुरुकुल वगैरह में भाई सिर्फ लेक्चर दे करके ही बात को समझा दिया जाता था। ठीक है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि माना जाता है। ठीक है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका जो है वो सेंट्रलाइज रहती है, केंद्रित रहती है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि कहते हैं। अगली विधि है मारिया मोंटेसरी विधि। ठीक है। मारिया मोंटेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थी, जिनके नाम से शिक्षा की मोंटेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। ठीक है। कहाँ की थी मारिया मोंटेसरी? इटली की थी। ऐसे याद कर लीजिए, मारिया मोंटेसरी को इटली बहुत पसंद थी। यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। ठीक है। यह पद्धति जो थी वो 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है। अगली विधि है डॉल्टन विधि। डॉल्टन विधि के प्रतिपादक जो है वो कौन है? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। ओके। कौन है? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निश्चित कार्य या असाइनमेंट के रूप में दे दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थियों को दिए हुए समय के भीतर ही करके देना होता है। डॉल्टन विधि क्या कहती है कि बच्चे को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक असाइनमेंट दिया गया और उससे विद इन अ टाइम ये असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट करना है। ठीक है। समझ में आ गई डॉल्टन विधि? ओके। भाषा संसर्ग विधि, यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। ठीक है। देखिए, भाषा की ही बात कर रहे हैं तो भाषा तभी आ सकती है जब व्याकरण आपकी मजबूत होगी। तो भाषा, यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। इस विधि का उपयोग करके बच्चों को व्याकरण की विधि या फिर व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में लाई जाती है। भाषा संसर्ग विधि प्राथमिक कक्षाओं हेतु सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है। जो क्वालिटी है उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है। समझ में आ गया सबको? इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ा, जो कुछ भी हमने सीखा है, उसको सिर्फ सुनिए नहीं, कॉपी पेन लेकर के लिख डालिए, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत ही ऑथेंटिक रहे, बहुत ही यूजफुल हो आपके लिए। क्योंकि मेहनत करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है। मेहनत बर्बाद नहीं जाती कभी, और पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस।